रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, बहनों के लिए हमारी सरकार हमेशा नारी सशक्तिकरण की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, ये लंबे समय तक सरकार चलाई और देने के नाम ठन गोपाल, मदन गोपाल, भारत माता की जय, केवल वोट लेते रहिए, वोट ही वोट चाहिए और देने के नाम झूठ का पिटारा। आप बताओ, लगभग लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, एक पैसा बहनों के हाथ में नहीं दिया। जब हमारी सरकार ने कहा कि हाँ, हम बहनों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, तो बहनों के लिए भी, और आप में से किसान भाइयों को सम्मान निधि मिलती होगी, मोदी जी की और हमारी सरकार के हाथ खड़े करके बताओ किस किस को मिलती है किसान सम्मान निधि। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लिए भी 6,000 राज्य सरकार से और 6,000 मोदी जी के जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लेकर। एक एक किसान की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक किसान परिवार के घर में हर महीने 1,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और लाडली बहनों के लिए जिनको राशि मिलती, हाथ खड़े करो बहनें जिनको लाडली बहना की राशि मिलती। अब आप बताओ, ये इतनी बड़ी संख्या में जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। 1,500 रुपया महीना, अर्थात एक साल में 18,000 रुपया एक बहन को मिल रहा है। ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। आज अपने कई घरों में लाडली बहनों को जब पैसा पहुंच रहा है तो बहनें सिलाई मशीन खरीदती है, घर में नई आमदनी का रास्ता ढूंढ रही, कोई गोमाता ले आई, कोई नई योजना बना करके अपनी जिंदगी में घर परिवार के लिए पैसा दे रही। अब जिया जी कुछ दे न दे, उनका भाई हर महीने आपके पास पैसे पहुंचा रहा है, ये हमारी बहनों को प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। ये कांग्रेसी कह रहे थे भाई दूज पे आपने देने का बोला और नहीं दिए। मित्रों, ये कांग्रेसियों से बोलो, आंखें हो तो देख लो, हर महीने पैसे आ रहा है बहनों के खाते में। ये हमारी और बहनों के बीच की प्रतिबद्धता है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। बहनों के लिए हर साल पैसे देते देते लगभग 50,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने अकेली लाडली बहनों को दिए और ये लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे मूंग दलते रहेंगे। हमको हमारा नियम, हमारी भावना और हमारे इस व्यवस्था का हिस्सा। बहनों के लिए चिंता मत करो। और सुन लो कान खोल के कांग्रेसियों, अभी तो 1,500 दे रहे हैं, अभी अलग से उद्योगों में बहनों को मौका दे करके 5,000 रुपया महीना तक कारखाने में देने वाले हैं। ये हमारी बहनों के लिए करने वाले हैं। रोजगार आधारित काम, बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता है। और नमस्कार किसान भाइयों, प्रदेश के 83 लाख किसानों को जिसका इंतजार था उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, इस वीडियो में आपको हम अपडेट देंगे। तो वीडियो आप अवश्य अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। बता दें, सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त को लेकर जो अपडेट निकल के आया वो बड़ी आपके लिए सौगात है। वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना से जुड़ी जो अपडेट आया वो आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की आपको इंतजार है, सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त का। लेकिन उससे पहले लाडली बहनों को बता दें, आज जो है बड़ी सौगात है। 32वीं किस्त आपके लाडली बहनों के खाते में जो है जारी हो रहे हैं, तो अपना खाता चेक करा लीजिए नर्मदापुरम से। अब बता दें, सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त को लेकर जो अपडेट निकल के आया वो बड़ी खुशखबरी बताया जा रहा है। सीएम किसान कल्याण योजना के किसानों का इंतजार खत्म हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा अब जल्द ही किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। ऐसा तो नहीं कहा है कि राशि इस दिन तारीख तो नहीं किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही करेंगे। बाकी आप कृषि मंत्री जी को अंतिम तक सुनिएगा साथियों। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को
7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया।